हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है आप सबका डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं 5 डेज से आपके लिए रेगुलर क्लासें ले रहा हूँ। आज एक बार फिर आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूँ और इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो गया था, यानी पूरा हो गया था। हमने सबसे पहले जो भी पढ़ा उसके अंदर about nuclear family and joint family, and then region of formation a nuclear family, and then genetics and hereditary in is two scientists introduction of Gregor Johann Mendel and डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इस प्रकार ये सारा हमने टॉपिक्स पढ़े और इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं अब आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो भी है वो एक्सरसाइज करवाऊंगा, जो कि आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क के रूप में। और सबसे पहले तो कुछ आपको पता है, एक चैप्टर रिकॉल आता है। इसमें क्या होता है, रिकॉल का मीन्स होता है उसको पुनः बोलना, पुनः हम कह सकते हैं पढ़ना, एक बार वापस रिकॉल कर देना चैप्टर को कि हमने शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा। उसके बीच में मैंने आपको एक पीडीएफ के रूप में चैप्टर की समरी भी करवाई थी। उसमें भी यही होता है कि मैंने आपको सारांश करवाया। अब मैं पहले जो भी चैप्टर रिकॉल की 4-5 लाइन्स है उसके बारे में आपको बता दूंगा और वो भी आपको होमवर्क के रूप में करना है। और वो आपके पास में बुक है आपके पास में, इसीलिए आप बुक से ही वो काम कर ले। मैं सिर्फ आपको एज ए लिख देता हूँ। एक तो आपको चैप्टर रिकॉल, चैप्टर रिकॉल आपको करना है। चैप्टर रिकॉल में जैसे देखो, जो फर्स्ट चैप्टर रिकॉल है उसके अंदर ये है कि कुछ डिफरेंट रीजन्स के कारण क्या होता है, कुछ डिफरेंट रीजन्स के कारण न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का निर्माण हो जाता है। वो सारे रीजन मैंने आपको बताए थे कि क्यों होते हैं। उसके बाद और है कि जो भी मेंबर्स होते हैं वो चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो या एक जॉइंट फैमिली हो, उसका अलग अलग रोल होता है एक अपने परिवार में, हर एक का अलग अलग काम होता है। उसके अलावा नंबर 3 पे चैप्टर रिकॉल में मैं बात करूं तो वो आपका था, कुछ पीपल जो है वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन को अडॉप्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, एडॉप्शन, गोद लेना आपको समझाया था। तो नंबर 3 चैप्टर रिकॉल के रूप में वह है कि जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन को अडॉप्ट करते हैं, यानी बच्चों को गोद लेते हैं ताकि वो ओल्ड एज में उनकी केयर कर सके। और उसके अलावा ग्रेगोर जोहन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ये है। और उसके बाद में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज से अवार्डेड करवाया गया था, और वो किसके कारण, न्यू जेनेटिक कोड के कारण। यानी कि जो एक नए जेनेटिक कोड होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होते हैं, चले जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करवाऊंगा और वो आपको करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर हेरिडिटरी जो होता है उसकी डेफिनेशंस दे रखी है। वो है फीचर्स पास फ्रॉम, फीचर्स यानी विशेषताएं, फीचर्स पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टू इन द फैमिली। तो क्या फीचर्स जो भी होते हैं, जो फीचर्स होते हैं वो फीचर्स पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फैमिली और इज कॉल्ड हेरिडिटरी। आपको लिखना है HEREDITARY, हेरिडिटरी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का आंसर है। जो भी लाइन लिखी हुई है उसका आंसर ये है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि फीचर्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द फैमिली इज कॉल्ड हेरिडिटरी। इसका मैंने हिंदी मीन्स आपको बताया था, वो वंशागत बताया था, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर देखना, इसके अंदर क्या है,
और ये है एक्सरसाइज सेकंड में कि क्वेश्चन ये दे रखा है और ये क्वेश्चन बनता है आपका कि आपको नेम लिखने 2 साइंटिस्ट के। राइट द नेम्स ऑफ एनी साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड कैटेगरीज, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया हो। ऐसे सेकंड में नंबर 1 दे रखा है, तो GREGOR ग्रेगोर, JOHN जॉन, MENDL, JOHN भी होता है, JOHAN भी सही है। और एक और साइंटिस्ट वो था डॉक्टर हरगोविंद, KHURAN, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये दो साइंटिस्ट के नाम आपको लिखने हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन है हेरिडिटरी सिम्टम्स आर रिसीव्ड फ्रॉम। हेरिडिटरी सिम्टम्स का मीन्स होता है लक्षण। ये वंशागत लक्षण जो होते हैं वो रिसीव्ड फ्रॉम हमारे को कहां से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए में है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, सेकेंड में है बी कह सकता हूं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नंबर 3 सी में पेरेंट्स, और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आप सब जानते हैं, मैंने आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया है। इसका आंसर होना चाहिए डी आंसर की सभी सही है। इसके अंदर कि जो भी हेरिडिटरी फीचर्स होती है या सिम्टम्स होते हैं वो हमारे को कहाँ से रिसीव्ड होते हैं, ग्रैंड पेरेंट से भी होते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट से भी होते हैं एंड पेरेंट से भी होते हैं। तो इसका आंसर डी आंसर बिल्कुल सही है। नंबर 3 डी आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दीज। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट रिलेशन डू यू हैव विथ योर मदर सिस्टर। व्हाट रिलेशन डू यू हैव योर मदर सिस्टर। आपका संबंध क्या है, किसके साथ में, आपकी माता जी की बहन के साथ में। तो आप स्वयं पर लेकर के क्वेश्चन जाएं आप अपनी माता जी पर, और उसके बहन यानी वो आपके क्या लगेंगे। तो आप सबको पता है वो क्या लगेंगे, वो आपके मौसी लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि आपका आपकी माता जी की बहन से क्या रिश्ता है। तो रिश्ता आपका क्या होगा, आपकी माता जी की बहन आपके मौसी लगेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा MAUSI, मौसी। ठीक है ना। तो आपका रिश्ता, ठीक है ना, उसके साथ में आपकी माता जी की सिस्टर के साथ में मौसी लगेगा, और आप उनके क्या लगोगे, भांजा या फिर भांजी। अगर आप बॉय हो तो भांजा, और अगर गर्ल्स हो तो भांजी। ठीक है ना। उसको इंग्लिश में नीफ्यू या नीस ही कहा जाता है। वो चाहे भतीजा भतीजी हो या चाहे भांजा भांजी हो, इंग्लिश में उसको नेफ्यू एंड नीस ही बोला जाता है। तो आपका रिश्ता उनके साथ में क्या है, मौसी का रिश्ता है कि आपके वो मौसी लगती है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट रिलेशंस डू यू हैव, आपका रिश्ता उसके साथ में क्या है। हाँ, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। यानी कि क्या अंतर होता है एक न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली। यानी कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या अंतर होता है। तो मैंने सबसे पहली क्लास में आपको यही पढ़ाया था, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में एंड जॉइंट फैमिली के बारे में। तब मैंने आपको दोनों डिफाइन किया था अलग अलग से। अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर एक डिफरेंसेस के रूप में उनका आंसर लिखवाता हूँ। तो नंबर जो 5 है इसका आप आंसर यहीं से नोट करें। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। तो आपको लिखना है इन न्यूक्लियर फैमिली यानी संयुक्त परिवार में
देयर आर ओनली पेरेंट्स या फादर एंड मदर, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, but in joint family there are ऑल द मेंबर्स हो जाएगा। हमारे को अलग से लिखने का जरूरत नहीं है कि हम ग्रैंड पेरेंट्स लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना देयर आर ओनली, सॉरी इसके अंदर देयर आर ऑल द मेंबर्स लिव इन, ठीक है ना, तो ये आपको लिखना है। तो फर्स्ट तो ये हो गया, पहला डिफरेंस क्या हो गया, इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, बट इन जॉइंट फैमिली देयर आर ऑल द मेंबर्स लिव इन ए फैमिली, सभी सदस्य एक परिवार में रहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन रहते हैं, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ये उधर चिल्ड्रन लिखा हुआ, ठीक है ना, देयर के बाद में दिख नहीं रहा ना, तो आपको मालूम है चिल्ड्रन की स्पेलिंग, वो चिल्ड्रन लिखा हुआ है, और इधर बट लिखा हुआ है इन जॉइंट फैमिली देयर आर ऑल द मेंबर्स लिव इन ए फैमिली। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंट। अब सेकेंड डिफरेंट क्या होना चाहिए कि एक न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स, बल्कि एक जॉइंट फैमिली में ऑल द मेंबर्स क्या करते हैं, आपको पता होगा, कोऑपरेट करते हैं विथ ईच अदर। हाँ, तो डिफरेंस सेकंड लिखना है, इन न्यूक्लियर फैमिली, इन न्यूक्लियर फैमिली यानी एक एकल परिवार में ओनली पेरेंट्स, बट इन ए जॉइंट फैमिली all the members, COOPERATE, cooperate with each other। तो क्या हो गया, एक एकल परिवार में ओनली पेरेंट्स, सिर्फ माता पिता, लेकिन इन ए जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में ऑल द मेंबर्स, सभी सदस्य, कोऑपरेट यानी सहयोग करना, विथ ईच अदर, ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारे हुआ पांचवा एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब आगे एक रो दे रखी है येलो कलर में, रिलेशंस आर प्रीसियस। रिलेशंस आर प्रीसियस का मीन्स रिलेशन आर प्रीसियस यानी कि रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, अंडरस्टैंड यानी हमारे को उनका मूल्य समझना चाहिए। आपको पता ना, रिलेशन रखना बहुत बड़ी बात होती है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना तो रिलेशन टूट जाता है। अगर वो वापस बनता है ना तो उतना अच्छा नहीं बनता जितना पहले था। आपको पता है ना, एक अगर धागा होता है, वो धागा टूट जाता है, उसको वापस जोड़ते तो उसके अंदर नॉट तो रह ही जाती है। तो वही एक होता, रिलेशन के अंदर भी ऐसा होता है। तो रिलेशंस बहुत कीमती होते हैं और
उसको हमारे को क्या करना चाहिए, उनका मूल्य समझना चाहिए। तो इस रो के साथ में मैं आपको भी ऐसा ही कहूँगा, आप भी जो भी आपका रिलेशन है, वो चाहे आपके पेरेंट्स के साथ में हो, या चाहे आपके अदर मेंबर के साथ में हो, या चाहे आपके गुरुजन के साथ में हो, तो उसका वैल्यू समझिए। आप भी इस चैप्टर से एक तरह से मोरल मिलता हमारे को कि रिलेशंस बहुत कीमती होते हैं और उनका मूल्य हमारे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको HW करना है सारा। मैंने चैप्टर रिकॉल तो आपको बुक में नोट दे रखे हैं सारे 5 जो भी है, ये मैं नोट कर रहा हूँ होमवर्क। कल संडे है, आराम से पूरा काम करें। चैप्टर रिकॉल जो भी 5 पॉइंट्स है ना आपकी बुक के अंदर, वो 5 पॉइंट्स नोट कर लें। फिर एक्सरसाइज के मैंने आपको आंसर सबके बता दिए, पांचों के, और क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, आपसे विदा लेता हूँ और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहें। चलता हूँ मैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।